नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले। 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण 31 दिनों का हाल यानी पूरे 1 महीने का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा पूरा 31 दिन में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र, दाम्पत्य, विदेश यात्रा, संतान, स्वास्थ्य एवं अन्य जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसका क्या हाल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले, कैसा रहेगा 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य में यानी पूरे के पूरे जनवरी महीने का राशिफल में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, देखिए आपका जन्म क्योंकि मेष राशि में होता है तो आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं वो शनि देव होते हैं और शनि देव जो हैं ये 17 जनवरी तक अपनी स्वयं की राशि 10वें घर में विराजमान है मकर राशि में और सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। और साथ में जो है 22 जनवरी तक शुक्र भी यहां पे विराजमान है। शुक्र और शनि की युति तो ऐसे भी लाभकारी होती है और शुक्र जो है निश्चित तौर पे धन कारक है तो लाभकारी स्थितियों में रहा और शनि सस योग के कारक है। तो आपके जीवन में 17 जनवरी तक नए व्यापार और नए नौकरी का योग बहुत ही अच्छा दिखेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर समस्याएं थी वह दूर होता हुआ दिखेगा और साथ में जो है नए व्यापार की स्थितियों में बहुत ज्यादा तरक्की के अवसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है सूर्य की बात अगर मैं करूं तो सूर्य 14 जनवरी को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य खुद ही राज्य सत्ता के कारक होते हैं, अतः 14 जनवरी के बाद और 14 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है निश्चित तौर पे सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रुबद्ध संबंध रखते हैं, फिर भी 10वें घर में हर ग्रह सुख फल देता है। यानी निश्चित तौर पे 14 जनवरी के बाद व्यापार में तरक्की, उन्नति और बड़े बड़े लोगों से संपर्क और स्थापित होने चालू हो जाएंगे। और साथ में 14 जनवरी के बाद जो भी व्यक्ति नए व्यापार चालू करना चाहते हैं या किसी का सरकारी नौकरी वगैरह में विवाद हो रहा था या नया नौकरी का रिजल्ट वगैरह आ रहा था तो 14 जनवरी के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा सफलताएं दिखेंगी। 17 जनवरी के बाद क्योंकि आय क्षेत्र का मालिक जो है शनि वो कर्म क्षेत्र का मालिक आय क्षेत्र में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे। यह सत्यापित करता है कि जो लोगों को अपना व्यापार एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है, 17 जनवरी के बाद आप लोगों के जीवन में इसकी तरक्की और बढ़ जाएगी। खास करके जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड है उनके लिए भी यह साल का महीना जो है पहला ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उन्नति कारक दिखने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा मेष राशि वाले जनवरी महीने में, तो विदेश यात्रा कारक स्थान पे 14 जनवरी तक सूर्य देव विराजमान है और द्वादश स्थान का लॉर्ड बृहस्पति द्वादश स्थान पे है। अब बचता है एकादश स्थान, क्योंकि द्वितीय स्थान, नवम स्थान, 10वां स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान विदेश यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे द्वादश में तो ऑलरेडी पहले से बृहस्पति बैठे हुए हैं और जैसे ही सूर्य जो है 14 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र में जाएगा और 17 जनवरी के बाद फिर जो है शनि महाराज आय क्षेत्र में चले जाएंगे, तो जिनको विदेश जाना है उसके लिए लाभकारी समय साबित हो जाएगा और साथ में जो है जिनको विदेश से वापस भी आना उनके लिए भी लाभकारी समय साबित हो जाएगा। यानी जिनको लगता था कि प्रमोशन पदोन्नति होकर के विदेश नहीं जा सकते हैं या वीजा, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या पीआर ही क्यों ना हो, जो दिक्कतें चल रही थी उसमें निश्चित तौर पर निपटारा 14 जनवरी के बाद और 17 जनवरी के बाद पूर्ण रूपेण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेष राशि वाले कैसा रहेगा जनवरी महीने के पूरे 31 दिन का हाल, आय की स्थिति कैसी रहेगी, तो अगर मैं आय की स्थिति की बात करूं तो आपका आय कारक शनि है और शनि 17 जनवरी के बाद स्वयं आय स्थान में चला जाएगा और इत्तेफाक से देखिए 22 जनवरी से शुक्र भी आय स्थान में चले जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी स्थितियां जनवरी में दिख रही हैं। पहला क्या है कि धन स्थान, द्वितीय स्थान पर ऑलरेडी मंगल विराजमान है और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आय स्थान पे आय कारक ग्रह विराजमान होने वाला 17 जनवरी से। तो यानी ऐसे तो पूरे महीने आपको धन की कमी नहीं होगी क्योंकि मंगल अचानक धन देगा। लेकिन किसी से मोटे पैसे फंसे हुए हैं या किसी से पैसे निकालने हैं तो उनसे प्यार से व्यवहार करना पड़ेगा, वो आपके कलीग हो, परिवार के लोग हो या सीनियर अधिकारी हो। और बाकी जो कर्म करके आप कंटिन्यू जो इनकम का सोर्स को बनाना चाहते हैं आपके लिए 17 जनवरी के बाद गजब का इनकम का सोर्स बनेगा, गजब के इनकम के योग बनने चालू होंगे। पंचम स्थान पर दृष्टि के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ही बेहतर लाभ दिखेगा और 22 जनवरी के बाद इतना धन जरूर आएगा कि पूरे महीने की समस्याएं जो है वो निश्चित तौर पे निपटारा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पूरे महीने कैसा रहने वाला है आपके दांपत्य जीवन का हाल, देखिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपके दांपत्य जीवन कारक जो है वह शुक्र है और शुक्र कर्म क्षेत्र में मित्र ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी दांपत्य जीवन पे केतु विराजमान है
अतः मैं जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अनुसार पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। द्वितीय स्थान के मंगल के कारण प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि रहेगा और विवाह के योगों में भी काफी वृद्धि देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि 22 जनवरी के बाद शुक्र आईएस हो जाएंगे, जहां पे सर्वाधिक कोई भी ग्रह शुभ फलदायी होता है, तो आपके जीवन में जो है 22 जनवरी के बाद विवाह के योगों में सुधार दिखेगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ की स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार दिखेगा। पहले से दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी सुधार दिखेगा। खास करके ऐसे दाम्पत्य जीवन जिसको फाइनेंस को लेकर के आपसी क्लेश पैदा होता था, उसमें सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। यानी ऐसे तो पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन 22 जनवरी के बाद विवाह के योग और प्रेम से विवाह के योगों में और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा भूमि, मकान और वाहन और संपत्ति का हाल, देखिए संपत्ति कारक स्थान पे 22 जनवरी तक शुक्र की दृष्टि रहेगी। 14 जनवरी के बाद पूरे महीने जो है सूर्य की दृष्टि रहेगी और 17 जनवरी तक जो है शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। शनि भूमि, मकान, वाहन के सीधे संपत्ति के कारक होते हैं चंद्रमा के बाद। अब यहां पे शुक्र जो है चंद्रमा से शत्रुगत संबंध अवश्य रखता है, लेकिन दोनों के मध्य का फल जो होता है वो लाभकारी होता है। यानी 22 जनवरी तक भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिख रहा है। 22 जनवरी के बाद सूर्य जब कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो अपने मित्र राशि चंद्रमा की राशि कर्क पे जो है चतुर्थ स्थान पे 7वीं दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब 14 जनवरी के बाद ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की नीड है, जो अचानक पैसे आए तो अब बनेंगे, उसमें सॉल्व हो जाएगा। ऐसी संपत्ति जो किसी प्रकार से केस मुकदमा से लिटिगेशन था या फिर कोई ऐसा वाहन जो पुलिस वगैरह में फंसे हुए थे केस वगैरह में, 14 जनवरी के बाद इन सभी का बहुत ही बेहतर निपटारा होता हुआ दिखेगा। माता पिता से भी तालमेल 14 जनवरी के बाद आपकी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। उन लोगों की तरफ से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बेहतर लाभ देखते हुए मिलेगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे है, जो ऐसे भी ससुराल पक्ष की हो या खुद की प्रॉपर्टी हो, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बहुत ही बेहतर बनाएगा। मतलब निश्चित तौर पे 14 जनवरी का प्रॉपर्टी का बहुत लाभ है। इसका एक लॉजिकल रीजन यह भी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति द्वादश स्थान में बैठ करके पंचम दृष्टि से अपने उच्च राशि कर्क को देख रहे हैं। जब चतुर्थ स्थान को दो मित्र ग्रह अपनी शुभ स्थितियों में देखेगा तो निश्चित तौर पर 14 जनवरी के बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बहुत ही अच्छा है। सामाजिक ख्याति भी बढ़ेगी और माता पिता से तालमेल भी बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी के मध्य में वृषभ राशि वाले कैसा रहेगा लव लाइफ, संतान और शिक्षा का हाल, क्योंकि यह जीवन का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अब यहां पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, संतान कारक ग्रह और शिक्षा कारक ग्रह और लव लाइफ की स्थितियों को सुधार करने का कारक ग्रह सूर्य जो है 14 जनवरी तक बुध आदित्य योग बना करके भाग्य स्थान पे रहेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 14 जनवरी तक सूर्य और बुध के युति के कारण उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी दिखेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह बुध के यानी तृतीय भाव के भी ग्रह से निश्चित तौर पे संबंध स्थापित किए हुए हैं। अर्थात आपके तृतीय संतान को लेकर के अगर परेशानियां हैं तो उसमें भी निश्चित तौर पे निपटारा दिखेगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य 22 जनवरी के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिनको लगता था कि शिक्षा अब नहीं हो पाएगी, शिक्षा में दिक्कत है, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। 14 जनवरी तक अच्छे जगह पे एडमिशन भी हो जाएगा। कोई रिजल्ट अगर आने वाला है तो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन प्रेम से विवाह के योगों में और लव लाइफ की स्थितियों में निश्चित तौर पे 17 तारीख के 22 जनवरी के बाद बहुत ही बेहतर सुधार होगा, क्योंकि 22 जनवरी के बाद शुक्र जब आय स्थान में जाएंगे तो पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अर्थात इस समय हेल्थ इश्यू को लेकर के जो भी परेशानियां थी, लव लाइफ को लेकर जो भी परेशानियां थी, वह दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब शुक्र आईएस हो जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे, जहां पे सिंह राशि इनके शत्रुगत राशि होती है। अतः यहां पे एक दिक्कत का सामना होगा। दिक्कत क्या होगा मैं बता देता हूं। शुक्र जो है ये जो है लेवेश कारक ग्रह है, अर्थात 22 जनवरी के बाद आपको शिक्षा में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और शत्रुगत राशि को देखेगा। अतः पिता और पुत्र में मतलब संतान में और पिता में मतभेद हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 22 जनवरी के बाद संतान से मतभेदता कम करनी पड़ेगी और 22 जनवरी के बाद जो है जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको लेविश लाइफ में बचना पड़ेगा, जबकि संतान के सुख कंसीव करने के लिए यह बहुत ही बेहतर समय स्थापित होने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं पूरे महीने स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं।
सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग है, अतः जिनको पेट संबंधित नसों से रिलेटेड समस्याएं थी वह तो दूर हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद थोड़े से पैरों में और हल्का चेस्ट में पेन हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है शत्रुगत राशि मकर में चले जाएंगे। हालांकि जिनको थायराइड शुगर है उनके लिए तो यह समय बेहतर रहेगा, लेकिन पूरे महीने अपने हेल्थ को, खास करके यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के गर्भ से रिलेटेड समस्याओं को लेकर के थोड़ी सी सावधानी निश्चित तौर पे मेष राशि वाले पूरे महीने आपको रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर मैं बात करूं पूरे महीने कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल, तो केस मुकदमा कारक मंगल खुद केस मुकदमा कारक स्थान को देख रहा है अपने स्वयं की राशि को, अतः पूरे महीने केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं इसमें निपटारा होता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले। प्रिय मेष राशि वाले, यह तो राशिफल मैंने पूरे 1 से 31 दिन का बता दिया, लेकिन उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, पूरे महीने चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है शत्रुगत राशि में जाएंगे, अतः जो पिता से मतभेद करा सकता है, तो 14 जनवरी के बाद फिर जो है आप चंदन में रोड़ी जो लाल रंग का होता है इसको मिला करके तिलक लगाइएगा। और कोशिश आपको यही करना है कि 14 जनवरी के पूरे 31 दिनों तक जो है ना तांबे के पात्र में कम से कम सोते समय रात में जल ग्रहण अवश्य करें, तो आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। ऐसे आप हनुमान चालीसा का पूरे महीने पाठ कर सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, जनवरी का राशिफल का, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।